आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर, कि किस तरह से प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं और हमारे पास एट द एंड एक फंक्शनल प्रोटीन बनती है। और ये 4 लेवल्स में से होते हुए एक फंक्शनल प्रोटीन एट द एंड बनाते हैं। पहला प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है और फिर क्वार्टरनरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और एक लीनियर चेन बन रही है। ये देखिए यहाँ पे एक लीनियर चेन बन रही है। ये जो ब्लू कलर के ये हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। इस तरह से ये अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से जब अमीनो एसिड्स ज्वाइन होते रहेंगे तो हमारे पास एक चेन बन जाएगी और इस चेन को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर एक अमीनो एसिड है तो हम उसे कहेंगे मोनोमर, और अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में लिंक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे जब अमीनो एसिड्स लिंक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पूरी चेन बन रही है तो हमने इसे बोला पॉलीपेप्टाइड चेन। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में यही है कि लीनियर फॉर्म में अमीनो एसिड्स आपस में लिंक कर रहे होते हैं, लीनियर चेन बना रहे होते हैं। नेक्स्ट पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर। लेट्स से कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और कैसे ही हेलिकल स्ट्रक्चर बना। पहले तो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स में एक ही बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन अब मज़ीद बॉन्डिंग्स डेवलप हो रही हैं क्योंकि हम लोगों ने अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा है, सी अल्फा। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड बनाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। एक बॉन्ड बनाता है एल्काइल ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एटम और एक बनाता है ये एमिनो ग्रुप के साथ NH2। 4 बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। यहाँ पे जो R लिखा है ये एल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये वेरिएबल हो सकता है। किसी अमीनो एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, किसी में CH3 होता है। तो यही वजह है इस एल्काइल ग्रुप की वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो होता ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है, इसका ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसका जो O है और एक और अमीनो एसिड में हाइड्रोजन एटम है, उसके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ऐसा बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके बीच में होता है। तो जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसमें भी हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम होता है एक अमीनो एसिड में, दूसरे अमीनो एसिड में होता है हाइड्रोजन एटम। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो चेन है ना उसमें फोल्डिंग आ जाती है, वो थोड़ी बहुत बेंड करना शुरू हो जाती है। और इस तरह से अगर अल्फा हेलिकल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसे हम अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पेप्टाइड बॉन्डिंग, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से शीट लाइक बन रहा है तो उसे हम कहेंगे बीटा प्लेटेड शीट। ये कैसे बनता है? लेट्स से कि ये अमीनो एसिड्स हैं और ये आपस में बॉन्ड हुए हैं इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे इनके बीच में इस तरह से ये वाला अमीनो एसिड इसका O ग्रुप हो सकता है और इसका हाइड्रोजन एटम, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से इसका लिंकेज, इसी तरह से इसका भी लिंकेज हो रहा है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप हो रही है। तो अगर उसका शीट लाइक स्ट्रक्चर है तो उससे हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट। अगर अमीनो एसिड्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि वो एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास मज़ीद आप कह लो कि बॉन्डिंग्स डेवलप हो जाती है बिटवीन द अमीनो एसिड। अब सिर्फ पेप्टाइड और हाइड्रोजन नहीं होगी बल्कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होगी, यानी कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं उनके साथ भी बॉन्डिंग बनाएगा। इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस यही होती हैं हाइड्रोफोबिक। आयोनिक इंटरेक्शंस डेवलप होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी। इन सब बॉन्डिंग्स की वजह से, एडिशनल बॉन्डिंग्स की वजह से मज़ीद फोल्डिंग होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से कुछ ग्लोबुलर नज़र आएगा स्फेरिकल शेप में।
और जो चेन है वो आपको फोल्ड हुई नज़र आएगी, तो वो होगा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ग्रेटर देन वन पॉलीपेप्टाइड यानी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। इसमें मल्टीपल चेन, जैसे अभी एक चेन है, ये दूसरी है, दिस वन इज सेकेंड चेन, थर्ड चेन है, और ये हमारे पास है फोर्थ चेन। तो ये चारों चेन्स आपस में लिंक कर रही हैं। तो अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लिंक करती हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, तो हम उसे बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस स्टेज पे जाता है। वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। ये शेप की बेस पे प्रोटीन्स की दो टाइप्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो होती हैं जिनकी शेप स्फेरिकल होती है, सी इट्स शेप इज स्फेरिकल, और फाइब्रस वो होती हैं जिसमें हमारे पास इस तरह से फाइबर लाइक होती हैं, यानी कि जिसमें आपके पास पैरेलल चेन्स, अमीनो एसिड जो आपस में लिंक हुए और चेन बनाई है, वो चेन्स आपको पैरेलल फॉर्म में नजर आएंगी, तो इसे हम कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन मोस्टली एग्जिस्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। हमने भी देखा भी कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्टली आपके पास लीनियर चेन्स थी। यही वजह है कि यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन की जो शेप है वो भी हमें पैरेलल और लीनियर फॉर्म में नज़र आ रही है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये एग्जिस्ट करती है टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में। टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमने पीछे देखी कि वो फोल्ड हुई थी, तो वो वाली जो प्रोटीन्स होंगी वो होंगी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब इनका फंक्शन किस में आ जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट में, जैसे हीमोग्लोबिन है, एंजाइम्स आ जाते हैं इसमें, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है वो भी ग्लोबुलर होती है, स्ट्रक्चर उसका टर्शरी होता है। और फाइब्रस प्रोटीन से हमारे पास केराटिन आ जाती है, केराटिन हेयर में होती है, नेल्स में होती है। इसके अलावा केराटिन के अलावा फाइब्रस प्रोटीन में आ जाती हैं एग्जाम्पल्स एक्टिन और मायोसिन की। ये वो प्रोटीन्स है जो हमारी मसल्स में होती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये थी ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के हमने पीछे स्ट्रक्चर्स पढ़े कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो एक प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि वो एक लीनियर चेन बना रहे होते हैं। सेकेंडरी में हेलिकल शेप लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है, या फिर बीटा प्लीटेड शीट जैसी चेन। इसके अलावा टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग हो रही होती है और इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोफिलिक। इसके अलावा इसमें आयोनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी बॉन्डिंग्स की वजह से हमारे पास एक ने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है और क्वाटरनरी है। प्राइमरी में हमने देखा कि अमीनो एसिड्स आपस में लिंक हो रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन। सेकेंडरी में देखा कि अमीनो एसिड्स जो हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड शीट जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। टर्शरी में एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसमें मजीद फोल्डिंग हो जाती है ड्यू टू एडिशनल बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्डिंग एंड अदर वेरियस बॉन्ड्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में more than one polypeptide chains are linked to each other. So this is what we call quaternary structure. Next, we have studied about types of proteins and the base of their shape. So proteins exist in two kinds of shapes, which are globular or either fibrous. Okay, they will be either globular or they will be fibrous. Means they will be spherical or either they will look like fiber. So globular proteins have tertiary structures, and fibrous proteins exist in primary and secondary structure. That's why they look like fiber. And globular proteins की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज हैं, और फाइब्रस में है केराटिन है। इसके अलावा हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं, और भी प्रोटीन्स होती हैं जो कि फाइब्रस प्रोटीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर।